हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ट्रेंडिंग टॉक्स। तो आज का जो हमारा थीम है वो है हिस्ट्री ऑफ दिस डे। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जो एग्जैक्ट 12 मार्च को हुई थी। इससे इस थीम से रिलेटेड और भी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली है, तो अगर आपको उन्हें देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी है मॉस्को सिटी के रशिया के कैपिटल बनने की। इन 1917 जब रशिया के रेवोल्यूशन सक्सेसफुली ख़त्म हो चुके थे तो व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक लीडर थे सोवियत रूस के, उन्हें ऐसा लगा कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि उस टाइम का कैपिटल था रशिया का, उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्वेजन यानी घुसपैठ हो सकती थी, क्योंकि वो रशिया का एकदम वेस्ट सिटी है, जो कि एकदम रशिया के वेस्ट बॉर्डर पर पड़ता है, और उस बॉर्डर के बाद से यूरोपियन कंट्री स्टार्ट हो जाती हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1918 में मॉस्को को रशिया का नया कैपिटल बना दिया और क्रेमलिन पैलेस फिर से एक पॉलिटिकल सेंटर बन गया। इस हिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा, क्योंकि 10th तक तो हिस्ट्री सब ने ही पढ़ी है, अब चाहे वो हंसकर पढ़ी हो या रोकर, पर पढ़ी होगी। ये है सॉल्ट मार्च यानी डांडी मार्च। इन 1930 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया और उसे एक लॉ बना दिया, तब गांधी जी ने फैसला लिया कि वो इसके अगेंस्ट में रहेंगे और इसे तोड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने एक मार्च ऑर्गेनाइज करी जो स्टार्ट हुई 12 मार्च 1930 को और ख़त्म हुई 5 अप्रैल 1930 को। ये पूरे 24 डेज़ का एक ट्रैवल था, जो कि उनके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी, जो कि कोस्टल विलेज है, जो कि समुद्र के किनारे है और वहाँ पर नमक बनता है, वहाँ तक का एक लंबा ट्रैवल था, जो कि अराउंड 240 माइल्स यानी 390 किलोमीटर्स का था। अब ये पूरा मार्च, आपको बता दूँ कि पूरा मार्च पैदल था, कोई भी किसी गाड़ी या किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया गया। इस पूरे मार्च में उनका साथ दिया उनके 78 ट्रस्टी वॉलंटियर्स ने, जिन्होंने उनको इस पूरे सफ़र पर सपोर्ट किया। इस मार्च का एक सेकंड गोल भी था, जो कि था स्ट्रॉन्ग इनॉग्रेशन टू सिविल डिसऑर्गेनाइज मूवमेंट, यानी एक बूस्ट देना सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ये मार्च सुबह 6:30 बजे 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ, जब गांधी जी ने समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके नमक बनाया। पर उसके एग्जैक्ट 1 मंथ बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ और भी कई नेता जो थे उनको भी अरेस्ट किया गया। वो डेट थी 4th मिडनाइट ऑफ मई 1930। दूसरी हिस्ट्री बहुत दुखदायक है, क्योंकि 12 मार्च 1993 मुंबई के लिए एक ऐसा दिन था जिसमें 12 टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 257 डेथ्स और 1400 पीपल्स इंजर्ड हुए। इस अटैक को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई और नहीं, खुद दाऊद इब्राहिम था। इस पूरे अटैक को अंजाम दाऊद इब्राहिम के 2 सबऑर्डिनेट्स टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने किया। 21 मार्च 2013 यानी पूरे 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सज़ा और 10 अलग लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पर दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन इस पूरे मामले से बच निकले और आज तक वो पकड़े ही नहीं गए। फोर्थ स्टोरी रिलेटेड है कोविड-19 से, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो कोई और नहीं, कोरोना वायरस का एक दूसरा भाई है, जो इससे पहले आकर काफ़ी तबाही मचा चुका है। ये है सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब क्योंकि कोरोना का भाई है तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। सेम कोरोना की तरह ये भी आपके सलाइवा में रहते हैं। जब आप खांसते या छींकते हैं तो आपके सलाइवा के स्मॉल पार्टिकल्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रैवल करते हैं बाय एयर, और उस दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करते हैं। जब ये आया था तो ये 26 कंट्रीज़ में फैला और इसके टोटल केसेस 8000 थे। कोरोना से बहुत कम थे, पर फिर भी 8000 थे।
इसकी वजह से जो डेथ्स हुई वो थी 774, वो भी 17 कंट्रीज़ में, और जो फर्टेलिटी रेट थी वो थी 9.6%। अब कोरोना के तरह इसका भी ओरिजिन चाइना ही था, तो चाइना ओरिजिन होने के कारण ये केसेस ज़्यादातर चाइना और हांगकांग में ही थे। 2004 यानी उसके अगले ही साल सार्स बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसके एक भी केस आज तक सामने नहीं आए। पर कोरोना का ये दूसरा साल चल रहा है और अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कब तक ख़त्म होगा। कोरोना की तरह ही इसका भी ओरिजिन एक एनिमल ही है, पर वो नहीं पता कि ये एनिमल कौन सा है जिससे ये वायरस जनरेट हुआ या बना। पर इसको स्प्रेड करने वाला जो एक एनिमल है वो है बैट। ये बैट एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक इस वायरस को पहुंचाते थे, जैसे मुर्गियों में या फिर पिग्स में। इसका जो पहला केस आया था वो था चाइना के साउथर्न में गोंडवांग प्रोविंस में। 2002 में पहला केस गोंडवांग प्रोविंस में था। तो यार देखो, ये हिस्ट्री तो ख़त्म, पर एक बैड न्यूज़ है। कोरोना के केसेस इंडिया में फिर से बढ़ रहे हैं और ये अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। मतलब मैं ये वीडियो जो है ये 12 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तो इसीलिए मेरे पास जो डाटा है वो है 11 मार्च का। तो 11 मार्च को जो नए केसेस आए हैं उसमें 23,285 केसेस नए आए हैं, 8,011 एक्टिव केसेस हैं, रिकवर्ड 15,157 है, डेथ 117 है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो टोटल नए केसेस आए हैं उसमें से जो टोटल नए केसेस हैं वो हैं 23,285, जिसमें से 14,317 केसेस वो अकेले मुंबई से आए हैं। मतलब मुंबई में बहुत बुरी हालत होने वाली है ऐसा लग रहा है, और दिल्ली भी कुछ खास ठीक ठाक नहीं लग रही है, इसमें भी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे हाँ, एक चीज़ और कि वैक्सीन आ गई है, दो वैक्सीन अब तो हमारे पास, एक भारत बायोटेक वाले की कोवैक्सीन और दूसरी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। तो अगर आपने लगवा लिया है तो कमेंट में बताएं, और अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लगवाने के लिए तो भी कमेंट करके बताएं क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मैंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और हाँ यार देखो, बाहर जाओ तो यार मास्क ज़रूर इस्तेमाल करो, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी करो, क्योंकि अभी केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। और हाँ, घर वापस आओ तो यार साबुन से हाथ धो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जो ये 4 हिस्ट्रीज़ हैं इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको और जानना है इनके बारे में तो आप उन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सारा डाटा मैंने विकिपीडिया से ही उठाया है। और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।